अच्छा डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के एक बड़े हॉस्पिटल में आंखों के डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है। आपके पास तो वो पेशेंट आता होगा जिसने शुगर को बहुत इजी लिया ज़िंदगी में और अब ऐसी हालत में आ गया कि उसकी आंखों की बिनाई जा रही है, आंखों की तरह तरह की बीमारियां आती हैं। डॉक्टर साहब, आप से ज़्यादा कौन जानता होगा कि शुगर की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, क्योंकि आप डेली देखते हैं ना ये जी। आंखों के हवाले से शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन है हमारे नाजरीन इस वक्त जानना चाहेंगे जी। क्योंकि तो जब मैं बातें करता हूँ ना तो लोगों को एतराज़ होता है कि जी अशरफ चौधरी ने डरा डरा के कौम को साइको बना दिया। तो आप आंखों के डॉक्टर हैं और एक बड़े हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपसे बेहतर इस चीज़ को किसने फील किया होगा, किसने एक्सपीरियंस किया होगा? डायबिटीज की बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो सर हैंडल करते हैं, जो डायबिटिक। जी, मैं उसमें एक चीज़, ये जो आपने बात की ना कि लोगों को डराते रहते हैं, करते रहते हैं। जी जी, अहम बात ये है कि डायबिटीज एक ही तरह से धोखा देती है सबको। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक नॉर्मल लेवल है ब्लड शुगर का और एक वो लेवल है जिसपे जाके आपको सिम्टम्स किसी किस्म के आएंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, किसी को 300 शुगर पे महसूस होंगे, किसी को 400, किसी को 500 पे भी महसूस नहीं होता। पर सिम्टम तब होंगे जब कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होगी। ठीक है, किसी भी यही पहचान है, कोई भी किसी के। हाँ जी, आपको कुछ चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। सो ये जो दरमियान का गैप है ना, अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी शुगर नॉर्मल है। ये चीज धोखा देती है आपको, यानी अंदर ही अंदर वो अपना काम कर रही होती है। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो बिल्कुल रहे हैं। दीमक की तरह, जैसे एक चुगाट में लगी हुई, आप गुजरते हुए उंगली लगती है तो उंगली अंदर घुस जाती है। ठीक, सो वो जो पेशेंट्स होते हैं, वो अक्सर हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ पहला जो मेरा क्वेश्चन होता है वही होता है कि आपकी शुगर का कंट्रोल कैसा है। वो प्लस माइनस एमएल का दवाई खाते हैं, वो जी जब बढ़ती है हम खा लेते हैं, जब बढ़ती है हम खा लेते हैं, जब महसूस होता है तो जब महसूस होता है पानी तो सर से गुजर चुका होता है। सो ये चीज, इस रिलैक्सेशन से निकालना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दफा जो उस जुगाड़ में या उस लकड़ी में दीमक लग गई ना, वो लकड़ी जो उसने खा ली, जब आप उस पर दवाई लगाएंगे तो बाकी की बचाएंगे, जो गई वो गुजर गई है, जो खराब हो गई वो गई। अच्छी मिसाल डॉक्टर साहब ने क्या मिसाल दी है, वो जो लकड़ी खाई जा चुकी है ना, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो रीग्रो नहीं हो सकती। वो नहीं, आप अगला नुकसान बचा लेंगे। जी हाँ, और सबसे अहम बात ये है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चूंकि खून की नालियों को खराब करती है शुगर। सो जिस्म में बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, किसी का पाँव का अंगूठा कट गया, किसी का पाँव कट गया, किसी का कोई गुर्दों का मसला आ गया, किसी को पाँव सुन्न हो गए। ठीक है जी, कोई हार्ट अटैक आ गया, वो दोबारा रिकवर कर जाते हैं। लेकिन आंखों की जो मुहताजी है वो एक ऐसी चीज है जब वो एक दफा सेट इन हो जाती है, और अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते, वजह को कंट्रोल नहीं करते, फिर वो बहुत एक काबिल रहम सी जिंदगी हो जाती है। परमानेंट डैमेज है ये। यस, परमानेंट। और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं आंखों का ना जी। पीछे अगर इसमें बहुत तरीके से इसमें इफेक्ट आता है, आंखों के मुख्तलिफ हिस्सों को शुगर इन्वॉल्व करती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे या डेवस्टेटिंग है वो पीछे नूर के पर्दे को खराब। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कितने परसेंटेज होती है लोगों की डायबिटिक जो जिनकी आंखें बिल्कुल नाबीना जो हो जाते हैं? ये डिपेंड करता है सर कि किस स्टेज पर पेशेंट आपके पास है। अगर वो ऐसी स्टेज पे आए, जैसे मैंने कहा कि वो 70% 80% लकड़ी खाई गई है, तो फिर हम उतनी बचा सकते हैं ना। अगर अर्ली स्टेज पर आ गया है और डायग्नोज हो गया है और प्रॉपर उसको वो फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आंख में ब्लीडिंग होकर विजन कम होकर भी ठीक हो जाता है। लेकिन मेन शर्त है शुगर का ठीक होना। शुगर का ठीक होना। यस, परमानेंट ब्लाइंड भी हो जाते लोग। यस, मुकम्मल नाबीना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अहम बात ये है कि ये जब नूर के पर्दे में खराबी आती है ना, बिल्कुल, और जब फिर भी आप शुगर कंट्रोल ना करें तो इट कन्वर्ट्स इनटू वेरी बैड सिचुएशन। उसको हम काले मोती की एक किस्म होती है, बड़ी सख्त। अच्छा, जो फिर आंख में दर्द और तकलीफ की सूरत में भी वो अच्छा सर, मतलब सर विजन नहीं जाती, तकलीफ भी होती है। हाँ, अच्छा,
वो तो ऐसे फिर बहुत पेनफुल चीज होगी। यस